Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College, and today I am going to teach you computer for class 4th and the chapter name is storage devices. So as you already know that each and every element in a computer requires a memory. हर एक एलिमेंट जो कि कंप्यूटर में है उसको सेव करने के लिए एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में भी क्या है, मेमोरी है ना, हमें मेमोरी पड़ती है अपने चीज़ों को स्टोर करने के लिए। जैसे आप जब एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हो तो जो भी आप पढ़ते हैं उसको क्या करते हो, अपने ब्रेन में स्टोर करते हो ना। वैसे ही कंप्यूटर में भी अगर हमें कोई चीज़ स्टोर करनी है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारे ब्रेन में जितनी भी चीज़ें जाती हैं वो कैसे जाती हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में। लेकिन कंप्यूटर में जो डेटा जाता है वो किस तरीके से जाता होगा, तो एनी टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो और वीडियो विच वी एंटर इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डाटा। जो भी टेक्स्ट या जो भी नंबर, जो भी इमेज, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हम डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सबको किस नाम से जाना जाता है, डाटा नाम से जाना जाता है। अब डेटा जो होता है वो रॉ होता है एंड नीड्स टू बी प्रोसेस्ड। मतलब कि क्या है, अब जो भी डेटा हम कंप्यूटर में दे रहे हैं वो अभी क्या है, कच्चा डेटा है, उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। जैसे कि हमने कंप्यूटर में डाला 4+5, तो अब 4+5 तो रॉ डेटा है। अब 4+5 कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसलिए उस डेटा को क्या कहा जाता है, रॉ डेटा। ठीक, अब जब हम बचपन में हमको सिखाया गया कि 4+5 हम जो होता है वो 9 होता है, तब जाके वो चीज़ हमारे दिमाग में हुई ना कि अच्छा हाँ 4+5 करेंगे तो 9 होगा, तो ये चीज़ हमने सीखी थी। तो कंप्यूटर को भी क्या करना पड़ता है, इस चीज़ को सिखाना पड़ता है, और वो जो सिखाने वाली चीज़ होती है कंप्यूटर को, उसको कहा जाता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग तो अब बात की बात है, लेकिन जो मेन चीज़ जो जहाँ पे सारे प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उस प्लेस को कहा जाता है हमारा क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कहते हैं सीपीयू, जहाँ पे हमारा सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो डेटा हम जो भी दे रहे हैं, रॉ डेटा, जैसे हमने यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा छोटा सा, क्या है, कोई भी रॉ डेटा दिया गया, उसको क्या किया गया, प्रोसेस किया गया, और 4+5 जहाँ पे जब प्रोसेस हुआ और हमें आउटपुट में क्या मिला, 9, तो इसको क्या कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन कहा जाता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर का जो पूरा डेटा का प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। पहले हमारे पास होना चाहिए डाटा, दूसरा होना चाहिए प्रोसेस, और जो प्रोसेस होने के बाद ये डेटा हमको आउटपुट मिलता है उसको क्या कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट, तो इन्फॉर्मेशन क्या हुई, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये क्या हो गई, उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब हमने टोटल मार्क्स दिया डेटा, उसको प्रोसेस किया गया, और प्रोसेस करने के बाद एवरेज मार्क्स निकाले गए कि अच्छा स्टूडेंट के इतना इतना परसेंटेज बना। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा। अब कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, अब कंप्यूटर की जो पास मेमोरी होती है वो बहुत सारी होती हैं, कई टाइप की होती हैं। ठीक है, कुछ मेमोरीज होती हैं परमानेंट मेमोरी, और कुछ मेमोरीज जो होती हैं वो होती हैं टेम्परेरी मेमोरी। तो द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ डिफरेंट स्टोरेज एरियाज, ये लिखा हुआ देखिए ऊपर, वेयर इट कीप्स डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली और टेम्पोररली वाइल वर्किंग। कुछ परमानेंट होती हैं और कुछ क्या होती है, टेम्परेरी होती है। दिस स्टोरेज एरिया इज़ नोन एज मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अ कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी, कंप्यूटर के पास बहुत बड़ी मेमोरी होती है। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, अब देखो कैसे काम करता है। अब यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, अब हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो व्हेन वी एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 डिजिट। जब भी हम कंप्यूटर में कोई डाटा डालते हैं वो तो 2 डिजिट में डिवाइड हो जाता है, क्या, कौन सी, 0 और 1 में। इनको क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट। ठीक है, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट। अ बिट रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ ऑन एंड ऑफ। जब हमारा बाइट क्या होता है, बिट हमारी क्या होती है, 1 होती है, तो इसका मतलब होता है का सिस्टम में ऑन हो रहा है सिस्टम, और जब 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑफ हो रही है मशीन हमारी। ठीक है, अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, और जो बिट होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है, और 8 बिट्स जो होती हैं वो मिलके क्या बनता है हमारा, 1 बाइट बनता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिट जो होती हैं 2 टाइप की, 0 और 1, और 8 बिट्स मिलके हमारी क्या हो जाती है, 1 बाइट मेमोरी बनती है। अब कंप्यूटर स्टोरेज इज़ मेजर्ड इन बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स एक्सेट्रा। बहुत तरीके से हमारी कंप्यूटर की स्टोरेज मेमोरी
डिवाइडेड होती है। बहुत सारी इसकी यूनिट्स हैं, जैसे जैसे हम बड़ी यूनिट करते जाते हैं तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, ये सारी कन्वर्ट होती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर और स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी क्या होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैम और रोम में। सेकेंडरी मेमोरी जो डिवाइडेड है वो हमारी इतनी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि क्या है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे है, पेन ड्राइव है और मेमोरी कार्ड है। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ें। तो प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी। ये क्या है, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, या तो इसको कहा जाता है मेन मेमोरी कहा जाता है। CPU कैन डायरेक्टली रीड फ्रॉम एंड राइट टू इट्स मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स की प्राइमरी मेमोरी होती है, एक होती है रोम और एक होती है रैम। रैम हमारी फुल फॉर्म रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररली। इस पर जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमारी क्या होती है, टेम्पररी होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन है तब तक इसमें जितना भी, ये देखो रैम इस तरीके की दिखती है, इस पर जितना भी डेटा होगा वो सिर्फ तभी तक रहेगा जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन है। जैसे ही हम कंप्यूटर बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो इसके ऊपर जितना भी डेटा स्टोर होकर रखा होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, इरेज हो जाता है। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, टेम्परेरी मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा रोम, जिसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। इट स्टोर्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। हमारे रोम के अंदर क्या होती हैं, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर की। ठीक है, इट होल्ड्स दीज इंस्ट्रक्शंस इवन आफ्टर द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। अगर हमारी पावर सप्लाई बंद भी हो जाती है तब भी हमारा क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारी रोम पे सेव होती हैं वो सारी की सारी उसके ऊपर सेव रहती हैं। वो इरेज नहीं होती, वॉलेटाइल नहीं होती, वो टेम्परेरी नहीं होती। हेंस इट इज़ कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। इसलिए इसको कहा क्या जाता है, परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। अब यार सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी इज़ नीडेड इन कंप्यूटर टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि हम कंप्यूटर के ऊपर कोई भी इंस्ट्रक्शन जो सेव करते हैं वो बहुत लंबे समय तक के लिए हम सेव कर सकें। जैसे कि क्या है हमारा पेन ड्राइव, CD, इसमें हम अपना कोई भी डेटा अगर डालते हैं तो वो परमानेंटली सेव होता है ना, मतलब जितनी देर तक हम रखना चाहें, जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते तो वो उसमें रहता है। इसीलिए इसको दूसरी भाषा में और क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। अब सबसे पहले टाइप की जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो क्या है हमारी, CD कॉम्पैक्ट डिस्क। CD के जो है हमारी वो 700 MB तक की होती है उसकी कैपेसिटी। CD रोम जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, इससे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। CD-R जो होती है वो क्या है, रिकॉर्डेबल है, जिस पे हम कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने आप राइट कर सकते हैं। और रीड एंड राइट क्या होती है, CD-RW जो होती है उस पर हम कोई चीज़ लिख भी सकते हैं, मतलब कोई चीज़ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और किसी चीज़ को इरेज करके हम दोबारा उस पर कोई दूसरी चीज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसका फुल फॉर्म किसका है, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट इज़ ऑल्सो अ पोर्टेबल डिवाइस, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 17.08 GB की होती है। फिर है हमारा ब्लू रे डिस्क, ये दिख रही है हमारी ब्लू रे डिस्क। ये स्क्रैच रेजिस्टेंट डिस्क होती है, इस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। और इसके ऊपर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लू वायलेट लेज़र लाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इसके ऊपर किसी भी डेटा को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 25 GB से 50 GB की होती है। पेन ड्राइव सबने देखी है, सबके पास, सबको पता है पैकेट पेन ड्राइव जो होती है वो हम पॉकेट में रख सकते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है फ्लैश ड्राइव या फिर USB ड्राइव, और इसकी जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 1 TB की होती है, 1 TB की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेमोरी कार्ड, इसको और दूसरे वर्ड्स में कहा जाता है मल्टीमीडिया कार्ड, और ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। फ़ोन्स में इस्तेमाल होता है, डिजिटल कैमरा में इस्तेमाल होता है, टैबलेट्स में इस्तेमाल होता है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 256 GB तक की हो सकती है। फिर आई हमारी हार्ड डिस्क, मोस्ट कॉमन, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम घर में अगर डेस्कटॉप रखा होगा तो उसमें क्या होगा, हार्ड डिस्क लगी होगी। हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो 500 GB से लेके 5 TB तक के बीच की हो सकती है, और CPU के अंदर लगी रहती है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड रहता है, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा इसी के ऊपर सेव्ड होता है।
अब नई टेक्नोलॉजी जो आई है वो आई है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। जब पेन ड्राइव जो होती थी वो उसकी कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम 1 TB की। अब हमें मान लो 10 TB 5 TB की कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ रही है एक्सटर्नल कोई चीज़ सेव करने के लिए। अब हम हार्ड डिस्क निकाल के तो हर जगह जा नहीं सकते, इसलिए एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसको क्या कहा गया, एक नया डिवाइस आया जिसको कहा गया एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। जस्ट लाइक USB पोर्ट, जैसे कि USB ड्राइव होती है वैसे ही हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी है जिसको हम USB पोर्ट में लगा सकते हैं और अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम कहीं भी लेके जा भी सकते हैं क्योंकि ये परमानेंटली फिक्स्ड नहीं है। ठीक, तो एक और जो हमारी स्टोरेज डिवाइस जो पहले के दिनों में इस्तेमाल होती थी जिसको हम फ्लॉपी डिस्क कहते थे। ठीक है, ये फ्लॉपी होती थी छोटी सी, बहुत पॉपुलर थी। CD से पहले हमारे पास फ्लॉपी हुआ करती थी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी, लेकिन जब CD नहीं थी हमारे पास तो हम फ्लॉपीज़ का ही इस्तेमाल करते थे अपनी किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था, बहुत फर्स्ट चैप्टर। इसके जो अब फिल इन द ब्लैंक्स एंड टेक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज हार्ड डिस्क। हमको पता है भाई हार्ड डिस्क क्या है, मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंड है डैश बिट मेक्स अ बाइट। कितने बिट मेक अ बाइट, एक बाइट जो होता है वो कितने बिट्स का होता है, 8 बिट्स का होता है, अभी हमने देखा। कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 और 1 किलोबाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1024 बाइट्स। ठीक है, तो ये आप बुक में करेंगे। फिर है नेम द फॉलोइंग डिवाइसेस। तो फर्स्ट हमारे को पता है क्या है, पेन ड्राइव है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये मेमोरी कार्ड है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम, ये हार्ड डिस्क है और ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। फर्स्ट क्या है, डैश इज अ प्राइमरी मेमोरी वेयर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। तो रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी हमने पढ़ा, द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वेयर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB किलोबाइट। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क इज द स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड इन अर्लियर टाइम्स। We can use a pen drive to transfer data from one computer to another. And last is RAM is the temporary primary memory. Next question is encircle the odd one out, give reasons for your answer. तो इसमें फर्स्ट वाला जो था उसको हमने एनसर्किल किया है रैम को। क्यों? क्योंकि हमारी CD मेमोरी और जो हमारी लास्ट में पेन ड्राइव है वो सारे के सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। ठीक है, जबकि रैम हमारी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। तो इसीलिए क्या है, रीज़न क्या होगा, द एनसर्किल्ड वन इज रैम एंड प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्या है हमारा भाई, ये हमारा क्या है, हमारी मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है CD। पेन ड्राइव भी हम कैरी कर लेते हैं, ये भी कैरी कर लेते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क को हम कैरी नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड होती है। इसलिए हार्ड डिस्क को हमने क्या करा, एनसर्किल कर दिया और इट इज़ द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, बाकी ये तीनों मेन नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने एनसर्किल नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज दीज डिवाइसेज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी। तो फर्स्ट क्या है हमारा, पेन ड्राइव 5th नंबर पे आएगा, CD हमारी 1st नंबर पे आएगी, मेमोरी कार्ड 4th नंबर पे आएगा, DVD हमारा 2nd नंबर पे आएगा, हार्ड डिस्क हमारी 6th नंबर पे और ब्लूरे जो आएगा वो हमारा 3rd नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ये आपके बुक एक्सरसाइजेस थी, इनको आपको बुक ही में करना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर्स में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस देखें कि क्या है। तो क्लास 4th का कंप्यूटर सब्जेक्ट है, चैप्टर 1 कंप्यूटर्स स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ लें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू ऑल द एक्सरसाइजेज इन योर बुक। जितनी भी बुक की एक्सरसाइजेज है वो सारी की सारी आप बुक में ही करेंगे। ठीक है, जितने भी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप बुक में ही करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड न्यू वर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन इन कॉपीज़। इनको आप कॉपीज़ में करेंगे। हैविंग 1 साइड रूल एंड 1 साइड प्लेन पेज। एक साइड रूल और एक साइड प्लेन पेज वाली जो कॉपी आपकी खरीदी है, जो बुक शॉप पे अवेलेबल है, वहीं से आप लेंगे। इंटरलीफ पेज जैसे होते हैं और स्मॉल साइज़ कॉपी, इंटरलीफ तो बड़ी होती है ना, वैसी में छोटी वाली जो कॉपी है आपके पास जिसमें एक साइड पेज नहीं, एक साइड प्लेन है और एक साइड लाइन्स खींची है, वो वाली यूज़ करेंगे। और गुड HB पेंसिल, पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे आप, पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे टू राइट योर आंसर्स। फिर उसके बाद जब आप ये इंस्ट्रक्शंस आपको कॉपी में नहीं लिखनी है, आप डायरेक्ट चैप्टर का नेम लिखेंगे, चैप्टर का नंबर लिखेंगे, डेट डालेंगे और उसके बाद नीचे आप क्या करेंगे, फर्स्ट पेज पे सर्टिफिकेशन लिखेंगे और उसके नेक्स्ट पेज से आप न्यू वर्ड्स लिखेंगे। न्यू वर्ड्स में पहला क्या है, इंफॉर्मेशन, सेकेंड है बाइट, थर्ड है बिट्स, फोर्थ इंटरनल मेमोरी, फिफ्थ एक्सटर्नल मेमोरी,
6th मल्टीमीडिया कार्ड, 7th USB ड्राइव, 8th CD-ROM, 9th CDR और 10th CDRW। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, न्यू वर्ड्स हैं। फिर आए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू बाइनरी डिजिट्स बिफोर स्टोरिंग इट। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कन्वर्ट करती है डेटा को बाइनरी डिजिट्स में बिफोर स्टोरिंग इट? तो द CPU कन्वर्ट्स द डेटा इनटू बाइनरी डिजिट्स बिफोर स्टोरिंग इट। ठीक है। सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कंप्यूटर स्टोरेज इज मेजर्ड इन विच यूनिट? तो कंप्यूटर स्टोरेज आर मेजर्ड इन बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स एंड पेटाबाइट्स। ठीक। नेक्स्ट है हमारा आंसर दीज क्वेश्चंस। अब आंसर दीज क्वेश्चंस में मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं, आंसर नंबर लिख दिए हैं। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बुक में ही अवेलेबल हैं, तो आप बुक खरीदेंगे जब तो बुक से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? द टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है सेकेंडरी मेमोरी इज नीडेड इन द कंप्यूटर टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। The two examples of secondary memory are CD and DVD। आंसर नंबर 3 है रैम एंड रोम के बीच में डिफरेंस क्या है? तो रैम का क्या है? इट स्टोर्स डेटा इन इंस्ट्रक्शंस टेम्पररली। इट मीन्स डेटा इज स्टोर्ड, डेटा इज स्टोर्ड होगा, यहाँ पे डी कर लीजिएगा। डेटा इज स्टोर्ड इन इट एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज नॉट शट डाउन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रोम का क्या है? इट स्टोर्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। इट होल्ड्स दीज इंस्ट्रक्शंस इवन आफ्टर द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। नेक्स्ट है पेन ड्राइव्स क्या होती हैं, है ना? पेन ड्राइव, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? पेन ड्राइव्स आर मोर पॉपुलर देन CDs एंड DVDs एट इट्स पोर्टेबल डिवाइस दैट कैन बी कैरिड इन पॉकेट ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसका आंसर है अब कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड 1 बाइट। 1 byte is used to represent 1 character of data। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर होगा हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली विच कैन रेंज फ्रॉम 500 GB to 5 TB। तो जब YouTube पे ये वीडियो डलेगा तो आप इसका आंसर्स को लिखेंगे कैसे? तो जब आप YouTube पे वीडियो देखेंगे तो जब ये क्वेश्चन आंसर्स आए तो वहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और यहीं से पॉज करने के बाद आप इन क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा अपनी कॉपीज़ में और इस इंस्ट्रक्शंस का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको उन्हीं कॉपी में आंसर्स लिखने हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं, इंटरलीफ स्मॉल साइज कॉपीज़। 1 पेज इज़ रूल्ड एंड 1 पेज इज़ ब्लैंक। उसी कॉपी में करना और पेंसिल से ही करना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। चलिए, ओके, थैंक यू।